गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा कि जो काइनेमेटिक इक्वेशन है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। ये 2 टाइप्स के मेथड है, एक कैलकुलेशन मेथड है, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो मैं इसको अभी प्रूव करूँगा, आपको बताऊँगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आए आप बताना, आप कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट हो न्यूमेरिकल का वो जरूर हमसे पूछना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ काइनेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक्स या काइनेटिक इक्वेशन। ये 3 हैं। पहला क्या है ये मैं आपको बता दूँ। पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², एंड थर्ड इज v² = u² + 2as। ये है 3 टाइप्स के इक्वेशन। अब देखो यहाँ मैं आपको बता दूँ v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तब v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration, t is time, and s is distance। ये है इसका फंडा। अब देखो हम इसको प्रूव करेंगे विथ हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के थ्रू मैं इसको प्रूव करूंगा। ये है क्या, है ना। तो मान लो हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये हमारा ओरिजिन है। तो सपोज दैट मान लो जब हमारा टाइम 0 था उस टाइम ऑब्जेक्ट मेरा इस पोजीशन पे था, इस पॉइंट पे था। इस पॉइंट से वो भागना स्टार्ट किया है, सपोज दैट मान लो, ठीक है। इस पॉइंट से वो भागना स्टार्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन जो टाइम है उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इनके बीच में कुछ एंगल होगा जिसका नाम हम थीटा दे देंगे। अब मान लो ए इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, अब कुछ टाइम बाद इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। और इस टाइम इनके पास जो टाइम होगा वो t हो जाएगा। इनिशियल टाइम हमारा 0 है एंड जो फाइनल वेलोसिटी भी है उस टाइम हमारा क्या है, t है। अगर कोई हमसे पूछे कि यहां से यहां का चेंजिंग क्या है, किसका, टाइम का, तो t - 0 क्या हो जाएगा, t। अगर इनका पूछे तो हम क्या करेंगे, v - u कर देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक का u है और यहां से यहां तक का v है। तो हमें यहां से यहां तक का चाहिए तो हम इतना माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, v - u मिल जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा होता क्या है, p/b। p इज परपेंडिकुलर एंड b इज बेस। तो tan थीटा = परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है, p कहा जाता है। ये है v - u एंड बेस इज t, है ना। एक क्या है हमारा, ये स्लोप है और हमें मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल होगा। एक्सेलरेशन ही तो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो v/u/t = a, t डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, a × t हो जाएगा। u के परे माइनस है, इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ये पहला हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं ये पहला जो इक्वेशन है काइनेटिक का मैं ये प्रूव कर दिया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप पूछो और इसको आप लिख लो। अब दूसरा मैं बताता हूँ अदर दो कैसे प्रूफ होंगे, उनको यूज करके मैं बताता हूँ। अब मान लो सपोज दैट अगर इनका एरिया निकालें तो हमें क्या मिलेगा ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एरिया निकालो। मान लो पहला ए है और सेकेंड ए है, इनका नाम दे दो ओ, नाम हम लिख देते हैं ओ। ए है, ए बी है, ए सी है पॉइंट, एंड ए पॉइंट क्या है हमारा डी है। तो इनके अंदर जो भी दे रखा है मैं डैश डैश दे रखता हूं, इनका सबका एरिया निकालो। और एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, वीटी टाइम ग्राफ का। तो हम क्या करेंगे, पहला का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी है ना, इनका निकालो। ये हमें क्या देंगे, मान लो हमने एस लिख दिया, डिस्टेंस देगा। तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा 1/2, ए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो बेस है टी, हाइट है v माइनस यू। ए है और एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। तो ए हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है हमारा t है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा u है। तो u इंटू टी, ए हो गया u इंटू टी, इनका एरिया आ गया। हम निकालेंगे अब कैसे, ए देखना जरूरी है। तो एस इक्वल टू हाफ टी भी माइनस यू प्लस यू टी। अभी तो हम पहला इक्वेशन प्रूव किए थे, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को उधर भेजो तो भी माइनस यू इक्वल टू ए टी, और यहाँ क्या लिखा है, भी माइनस यू लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, भी माइनस यू, यहाँ भी क्या लिखा है, भी माइनस यू। भी माइनस यू के जगह पे हम क्या चिपका देंगे, ए टी। क्या चिपका देंगे, ए टी, ए इंटू टी प्लस यू टी, एस इक्वल टू। तो एस इक्वल टू हाफ ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो हमारे इक्वेशन क्या बन गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड वाला, ये आप लिख लो, ये सेकंड है। अब मैं थर्ड बताता हूं, थर्ड अपन कैसे करेंगे। ये देखो हम भूल जाते बार बार, जब मैं भी पेपर देता था उस टाइम मैं भूल जाता था निकालना कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो जब गांव में चोर आता है, चोरी करता है, तो लोग थाने पे कॉल करते हैं। अब देखो थाना कब आता है, तब चोर चोरी करके भाग जाता है। अब चोर तो चोरी करके भागेगा। अब देखो क्या हुआ, एक गांव में चोरी हुआ, चोर यहां से चोरी करके इस पॉइंट पे चला गया, अभी तक पुलिस का पता नहीं। तो देखो क्या हुआ, जब पुलिस आई जहां चोरी हुआ था ओरिजिन पे, तब तक चोर ए पॉइंट पे चला गया और ए पॉइंट से वो भागना स्टार्ट कर दिया और जोर से। समझ आ गया पहला। तो ये हमारा स्लोप है। स्लोप के हेल्प से हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन निकाल लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड देन सेकेंड इज इन दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे। पहला एरिया हमारा ए बी सी बन रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक कंसेप्ट लगाने का 1/2 बेस इंटू हाइट, एंड सेकेंड इज या तो ये रेक्टेंगल शेप का होगा या स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज टी एंड ब्रेथ इज
u, तो u इंटू टू हमें u इंटू टी, और हमें मालूम है v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यहाँ चिपका देने का क्या आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज क्या होगा, ए अपन करें, ए मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड का क्या होगा, थर्ड अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए दिमाग में बैठा देना, एक ग्राफ वहाँ से बनाना है कि जब पुलिस यहाँ आएगी, चोर यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ से इधर भागेगा ना, तो ग्राफ कभी यहाँ से मत बनाना, ओरिजिन से मत बनाना, हमेशा ए पॉइंट से बनाना, क्योंकि चोर भाग चुका है, पुलिस अभी पहुँची है। एक दिमाग में अपना सेटअप करना। थर्ड कैसे निकालेंगे, हम इसके पहले अलग अलग एरिया निकाले थे दोनों का, बट अब हम क्या करेंगे, एरिया हम कंबाइंड निकालेंगे। और एक बात हमें बहुत दिनों से मालूम है, भेटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस देता है तो हमने एस लिख दिया। अब एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखो ये ट्रेपेजियम का शेप बना है कैसे, ओ से चलो ए पे पहुंचो, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ओ, ए बना है ट्रेपेजियम का शेप। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी डी, ए फाइंड आउट करो। हम करेंगे कैसे, ए देखना, एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ए लिख देता हूं, कितनों को मालूम नहीं होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो ये होगा क्या, 1/2 सम ऑफ, यहां से यहां तक u है और यहां से यहां तक का क्या है, v है, तो u प्लस v इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, t है, तो यहां t लिख दो। अब यहां से आप t निकालो, t क्या हो गया, जो ये a है मल्टीप्लाई में, यहां भेज दो डिवाइड में, तो t के जगह पे क्या चिपका दो, v माइनस यू अपॉन ए। जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां आप v माइनस यू बाई ए चिपका दो। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए, ये देखो ये फॉर्मूला बच्चा वाला बन गया, u प्लस v इंटू v प्लस यू, v माइनस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a डिवाइड में है, यहाँ भेजो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा u को उधर भेजो, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। ये है हमारा थर्ड वाला इक्वेशन। ये मैं तीनों प्रूव कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप पूछना, कमेंट करना। एक बार और बता दूं, सबसे पहले आप क्या करना, यहां से स्लो बनाना ए पॉइंट पे, क्योंकि चोरी करके चोर भाग चुका है, पुलिस अभी पहुंचने वाली है, तो यहां से भागना स्टार्ट करेगा चोर स्पीड में और ज्यादा। तो यहां से करना, इसका स्लोप का इक्वेशन निकालना, पहला निकल जाएगा। सेकंड, दोनों का एरिया अलग अलग निकालना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकल जाएगा। एंड थर्ड क्या है, इन दोनों को कंबाइंड ट्रेपेजियम वाला एरिया निकालना, थर्ड वाला इक्वेशन हमारा आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बताना, है ना, मैं फिर दोबारा बताऊंगा। थैंक यू। Yeah.